आज कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं है साथियों, एक ऐसे धावक की कहानी मैं बताने जा रहा हूँ जिसकी कहानी सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके अंदर वो ऊर्जा आ जाएंगी जो आपके सफलता में जो बाधा डालता होगा उनको आप पूरा कर सकेंगे। तो आज बात करूँगा सरदार मिल्खा सिंह जी के बारे में। सरदार मिल्खा सिंह जी कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, और बात करेंगे उनकी जो लाइफ जर्नी थी वो किस तरह से उन्होंने अपने लाइफ में संघर्ष किया और देश का भी नाम ऊंचा किया। नमस्कार साथियों, मैं वीरेंद्र शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच। 20 नवंबर 1929 में गोविंदपुरा में उनका जन्म हुआ, जो कि अब पाकिस्तान में है। 1947 के बंटवारे के बाद उन्होंने जो अपने माता पिता बहन का जो हत्या देखी थी, उनको इतना कोई भी इंसान होगा उसको खून खोल जाएगा। जब उन्होंने बंटवारे के बाद 1947 में उन्होंने हत्या देखी, जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हो रहे थे, तो उन्होंने बहुत ही संघर्ष के एक गरीबी ऐसी देखी। दिल्ली में जाके उन्होंने शरणार्थी कैंपों में बहुत दिन तक रहा। उसके बाद उन्होंने जब ट्रेन का सफ़र कर रहे थे तो बिना टिकट के सफ़र करने के जुर्म में उनको जेल भी हो गई थी। जेल होने के बाद उन्होंने एक बार क्या हुआ, ना पैर में चप्पल थे, फिर भी उन्होंने कोशिश किया, प्रयास किया। उन्होंने अपने खुद को ऐसा सोचा कि मैं आर्मी में जाऊंगा। उन्होंने ये फैसला किया आर्मी में जाने का। जैसे उन्होंने आर्मी में गया तो करीब 3 रिजेक्शन झेलने पड़े। चौथा रिजेक्शन में उनका सिलेक्शन हुआ। जब वो सेना में थे तो बहुत ही कमाल के दौड़ते थे। तो एक बार क्या हुआ, उनके जो गुरुदेव सिंह जी कोच थे, उन्होंने उनको बहुत दिन से देख रहा था। उन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उसको क्या हुआ, 400 मीटर का जो रेस होता है उसको दौड़ने के लिए तैयार किया। भाग मिल्खा भाग मूवी देखे होंगे आप। तो क्या हुआ, एक बार भाग मिल्खा भाग में उन्होंने देखे होंगे कि कहते हैं कि जो भी सबसे पहले आएगा वो कहता है बड़े वाले गिलास में दूध मिलेगा। तो जब वो दौड़ के थक जाता है, उसका सारे दोस्त आगे निकल जाता है। तो वो कहते हैं, उसका दोस्त कहता है यार अब नहीं चला जाएगा, नहीं दौड़ा जाएगा। तो वो फिर उठता है, फिर कहता है वो दूध मिलेगा, दूध। दौड़ते फुल स्पीड में सबसे आगे दौड़ के जाता है दूध के लिए। तो उसके हर चीज़ में एक गोल सेट रहता है कि क्या करना है। और एक बार और उसमें एक सीन है कि जब उनका जो इंडिया का कोट रहता है, वो एक जो हर बार रेस जीतता रहता है, उसका कोट रहता है। तो वो जाके पहन के ऐसे शीशे में देखता रहता है कि सरदार मिल्खा सिंह किस तरह से रहेगा। तो जब कोट पहनेगा तो कितना उसको अच्छा लग रहा था। उसको आके वो जो रहते हैं, जिनका कोट रहता है, वो आके उनको मारने वारने लगता है। तो उनका जो कोच रहता है वो आता है उसमें और कहता है कि ये कोट तुझे चाहिए? कह रहा आओ जी। कहता है इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है तेरे में दम? कहता है हाँ। है तेरे में दम? कहता है हाँ। तो तुमको इसको हराना पड़ेगा तब जाके ये कोट मिलेगा। तो वो बहुत दौड़ता है, लेकिन उससे एक बार वो जीत नहीं पाता है। उसके बाद तो वो जीत जाता है। गोल उनके अंदर हमेशा गोल सेट था उनका कि क्या करना है लाइफ में और कब किसको हराना है, हमेशा उसका गोल था। वो जब मूवी का सीन आप देखोगे तो उसमें कहता है वो अपने जो गर्लफ्रेंड रहती है उसको कहता है देख मेरे नाम पे देश में छुट्टी होगी। तो वो करके दिखाता है। जब फाइनल रेस जब दौड़ता है ना 400 मीटर वाले, तो पाकिस्तान के जो जो कोच रहते हैं, जो रनिंग कराते हैं, तो वो कहता है कि मिल्खा सिंह ये ज़िंदगी का तेरा आखिरी रेस हो सकता है। तो मिल्खा सिंह भी कहते हैं कि दौड़ूंगा भी वैसे ही। और उन्होंने 1960 के जो रोम ओलंपिक होते हैं उसमें जो 400 मीटर के रेस थे, उसमें फाइनल में वो कुछ सेकेंड से चूक गए, लेकिन उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया, राष्ट्रीय जो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, वो 40 वर्षों तक कायम रहा। कहा जाता है कि वो इतनी मेहनत करते थे, इतना दौड़ते थे, जब पसीने से बाल्टी नहीं भर देता था तब तक वो दौड़ते रहते थे। पैर इतना दौड़ते थे कि पैर टूटने के कगार पे ना आ जाए तब तक दौड़ते रहते, जब तक बेहोश ना हो जाए। कभी कभी खून की उल्टियाँ भी हो जाती थी, उन्होंने इंटरव्यू में बताया था। जब रेस जीत लिए उसके बाद उन्होंने अभी हाल ही में 2021 में उन्होंने
कोविड-19 के अंतर्गत उन्होंने प्राण त्याग दिया था। और उनको सैल्यूट करता हूँ कि इतने बड़े धावक हमारे देश में रहे, हमारे देश का नाम रोशन किया, उनको सत नमन है। तो आप लोग भी उनके बारे में जानिए इस वीडियो के माध्यम से और पूरे देश में फैलाइए कि हमारे जो मिल्खा सिंह जी थे उन्होंने कैसे अपने देश का नाम रोशन किया और देश का नाम ऊंचा किया। तो इसी तरह मतलब हिम्मत नहीं हारना है कोई भी लाइफ में, कुछ भी आ जाए। उन्होंने मतलब अपने माता पिता का हत्या तक देखी, उनके सामने उनके माता पिता का हत्या हो रहा है, जो बंटवारे हुए थे उनके, फिर भी उन्होंने ठान लिया कि मतलब लाइफ में कुछ करना है। इतने मुश्किलों के बाद जब वो कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिए। इस वीडियो को जितना हो सके फैलाइए ताकि और भी लोगों को पता चले कि हमारे देश में जो सरदार मिल्खा सिंह जी थे वो कितने बड़े लेजेंड थे।